नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याञ्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राहप्रेमिको गुरुः कलिकालान्धकारेण व्याप्तं भुवनमण्डलं कृपया विलोक्य कृपयाचार्यचक्रे वैष्णवसंहितां हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अन्ना द्वारा विरचित श्री वैष्णव संहिता का नवम भाग का 9वां अध्याय। इस अध्याय से लेकर 3-4 अध्याय श्री अन्ना तुलसीदास की महिमा का गान करते हैं। श्री सद्गुरुवाच गृहान्धकूपा निर्गत्य विविक्तं स्थानमागतः रामनाम जपे नित्यं कोटिशः चिन्तयन् प्रभुं। श्री अन्ना ये कहते हैं, घर एक अंधा कुआं है। उस अंधे कुएं से बाहर निकलकर एकांत स्थान में आकर राम नाम का जप करने से जप और भगवान की चिंतन करना चाहिए। किम दारे ही किम सुतै लोके जरामरण संकुले किम बंधुभिर्धनैर्वापि बिना राम दर्शनम। संत ऐसा ही कहेंगे ना, बिना राम दर्शन के घर पत्नी बच्चे धन इनसे क्या लाभ। इसीलिए दृढ़ विश्वास संयुक्तः नाम कीर्तन तत्परः प्रेम भक्तिमवाप्येव कच्चित् पश्यति राग। इस प्रकार घर का त्याग कर एकांत में आकर करोड़ों नाम जप करने से दृढ़ विश्वास से युक्त होकर नाम कीर्तन करने से प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। प्रेम भक्ति प्राप्त होने के पश्चात कोई एक भगवान का दर्शन करते हैं। लोकेस्मिन् परमो लाभः परमानंदवर्धनः साक्षात्कारो रघुपते दृढ़या भक्तिनिष्ठया। शरणा कहते हैं, इस लोक में सबसे बड़ा श्रेष्ठ लाभ क्या है? भगवान का साक्षात करना ही श्रेष्ठ लाभ है। तादृशं दृढ़ वैराग्यम न चेद एवं गृहे वसन गृह धर्माविरोधेन कीर्तयेत गुणम्। इतने वैराग्य नहीं है घर बार छोड़कर एकांत में जाना, तो घर में रहकर ही गृहस्थी के अविरोध राम संकीर्तन करते रहना चाहिए। हम जैसे लोगों के लिए वही है, घर में रहकर ही गृहस्थी संभाल कर राम नाम का कीर्तन करना है। आसीत् तुलसीदासाख्यो महात्मा लोकपावनः आजन्म वैष्णवः ज्ञानी विरक्तः विमलाशयः दृढ़भक्तः प्रशांतात्मा राघव ध्यान तत्परः स्वधर्मनिष्ठः योगीन्द्रः सर्वशास्त्रार्थपंडितः। देखिए कैसे हैं तुलसीदास नामक एक महावैष्णव थे। आजन्म वैष्णव थे, जन्म से ही वैष्णव थे। ज्ञानी थे, विरक्त थे, दृढ़ भक्त थे, प्रशांत थे, राघव ध्यान में तत्पर थे, अपने धर्म में निष्ठावान थे, बड़े योगींद्र थे और सभी शास्त्र में पारंगत थे। देशांतरम गते तस्मिन् तस्य भार्या पतिव्रता अनीता केनचित् रात्रौ जगाम पितृगृहम् तस्मिन्नेव दिने गेहमागतो महतांबरः पितृगेहव्रतां पत्नीं विभेद स केनचित्। कुछ काम के लिए तुलसीदास जी देशांतर गए थे, बाहर गए थे। उस समय उनकी पत्नी किसी के साथ अपने घर चली गई थी, मायके चली गई थी। उसी रात को तुलसीदास लौटे और उन्हें सब पता लगा कि वह अपने किसी के साथ वह
मैके गई है तो बड़े ही चिंतित हुए। रावणेन यथा सीता तथा पत्नी ममापि च केनचित् वंचिता नूनमिति चिंतातुर्भवते। से सीता जी को कोई रावण उठा ले गए थे, इसी प्रकार मुझे भी, मेरी पत्नी को भी कोई फंसा कर ले गया है, ऐसे ही उन्होंने विश्वास कर लिया था। सदैव महात्मायं मनोवेग प्रचोदितः तामेव अनुजगामाशु मार्गेऽपि तमसा कुले। पृच्छादपि गृहं प्राप शुचुरस्य महामती तत्र दृष्ट्वा तथा भार्यां परमं हर्षमापसः। उसी रात में निकल पड़े, वह भी अपने ससुर के घर। इतने शीघ्रगामी थे, मनोवेग से गए, मनोगति से गए। अंधकार था, वर्षा हो रही थी, इस प्रकार का भयानक समय था। जंगल के बीच शॉर्टकट से लेकर वे अपने ससुर घर गए। वहाँ देखा तो अपनी पत्नी को देखकर उन्हें समाधान हुआ, आनंद हुआ कि सुरक्षित है मेरी पत्नी। बहुश्रमेण संयुक्तं भर्तारं विषय लज्जिता पप्रच्छ प्रीति भावेन गदगदा कुल भाषणा। अपने पति को इस प्रकार बहुत परिश्रम करके यहाँ आए हुए थकान से छूट पति को देखकर थोड़ा लज्जा भी हुई उन्हें, उनकी पत्नी को, और उन्हें प्रेम से उन्होंने अपने पति से कहा। रत्नावली उवाच, उनका नाम रत्नावली था। रत्नावली उवाच एवं निशांतरे स्वामिन् किमात्र आगतवानसि ताम दृष्ट्वा परमश्रांतं दुनोमि करुणानिधे। इतनी रात गए आप, यहाँ क्यों आए? आपका इतना थके हुए हैं आप, मुझे आपको देखकर बहुत ही दुख हो रहा है। तुलसीदास उवाच अभिज्ञातेन केनापि पितृगेह गतां स्मरन् चिन्तयामि भयेनाहम् एवम् अत्रागतोऽस्मि। मैंने जब मुझे लगा कि किसी के साथ तुम पितृ अपने मायके गई है, मुझे पता नहीं कि आप तो सुरक्षा के साथ तुम यहाँ आई है, तो गई है, निकली है। तो यह जब मैंने सुना कि मुझे बहुत भय होने लगा, इसलिए मैं यहाँ पर आ पहुँचा। रत्नावली उवाच श्वशुरस्ते द्रष्टुकामः तुतां मां भ्रातरं मम आनेतुं प्रशयामास तेन हि अत्रागतास्म्यहम्। मुझे देखने की इच्छा हुई मेरे पिताजी को, उन्होंने मेरे भाई को अपने हमारे घर भेजा था, तो मेरे भाई के साथ मैं यहाँ आ गई। पथिकेन तु केनापि गन्तुम् अर्हाम्यहं कथं मम चित्तम् अभिज्ञाय दुःखितोऽसि वृथा। क्या मैं किसी और के साथ निकल पड़ती? मुझे आप पहचाना नहीं आपने, मेरे हृदय को जाना नहीं आप, और व्यथा दुख करने लगे। तुलसीदास उवाच कथंचिदपि रात्रौ त्वं नात्र प्रस्थातुमर्हसि मया भर्त्रा तथाप्येवं कर्तव्यं रक्षणं। कोई भी हो, किसी तुम्हें ऐसे मध्य रात्रि में घर छोड़कर नहीं आना चाहिए, तुम्हारे लिए योग्य नहीं है, और तुम्हारा भर्ता पति हूँ तो तुम्हारा रक्षण करना मेरा कर्तव्य है। रत्नावली उवाच राघवो रक्षति त्वांच मामपि आश्रितवत्सलः आपन्नानां रक्षणार्थं ध्रियते येन वेदनु। क्या आप कहते हैं? राम है हमारी रक्षा करने वाला, आपका और मेरी दोनों का रक्षा वो भक्तवत्सल आश्रितवत्सल राम करते हैं, इसीलिए तो उन्होंने हाथ में धनुष लिया हुआ है। दृढ़भक्तोपि लोकेशे संशयं प्राप्तवान् असि। आप इतने दृढ़ भक्ति करते हैं, दृढ़ भक्त हैं आप, फिर भी आप पामर के जैसे आप संशय करते, शंका करते हैं। कथम शक्यम त्वया कर्तुम मरणे मम रक्षणम। इतना आप मेरी रक्षा करना चाहते हैं, मेरी मरण के समय क्या आप मेरी रक्षा कर पाओगे? मांस पिंडमिमं मत्वा भोग्यमेव निशांतरे विस्मृत्य राम कारुण्यमेव अत्रागतोऽसि। मेरी ये शरीर मांस की पिंड है, इसे भोगने के लिए विचार किया आपने, परंतु राम की कृपा की विचार नहीं की, चिंतन नहीं की, और यहाँ आ पड़े। किम मया किम सुतेर्गेहैः किम धनेन च बन्धुभिः संत्यज्य विषयासक्तिं कुरु राघव चिंतनम्। देखिए, पत्नी होनी तो ऐसी होनी चाहिए। कहती है मैं बच्चे धन बंधु से क्या लाभ आपको, सबको छोड़कर, विषयासक्ति को छोड़कर सिर्फ राम चिंतन कीजिए आप। मम अनित्य शरीरेस्मिन् या प्रीतिः क्रियते दृढ़ा तामेव जानकी नाथे कुरु निर्हेतु की प्रिय। तुम मेरे इस नश्वर शरीर से इतना प्रेम करते हैं,
अरे आपको तो निर्हेतु की कृपा, निर्हेतु की भक्ति करनी चाहिए जानकी कांत के प्रति। अनन्य भक्ति, निर्हेतु में अनन्य भक्ति कीजिए, आप करना चाहिए। आप मुझसे इतने, मुझसे आपको इतना लगाव है। सद्गुरुवाच एवं पत्न्या बोधितस्तु लोकातीत स्वभावया। सबकी पत्नी ऐसी होती है क्या? तो कहते हैं लोकातीत स्वभावया, उनकी पत्नी लोकातीत स्वभाव की थी, इसीलिए ऐसा उन्होंने बोध किया। आजकल तो पत्नी क्या कहेंगे, क्या मंदिर मंदिर भगवान भगवान कर रहे हैं, घर संभालो ऐसा ही कहते हैं अधिकांश लोग। परंतु यहाँ देखिए यही स्त्री धर्म है, पति को भी अपने मार्ग पर लाना, सद्धर्म में लान रखना स्त्री का धर्म है। आज स्त्री ही बिगड़ गई है तो फिर क्या कहेंगे? धर्म का पालन स्त्री नहीं करती है तो पुरुष कहाँ से करेगा? सद्य प्रबुद्ध वैराग्यो निर्जगामम गृहान महान। तो अपनी पत्नी से बोध प्राप्त होकर तुरंत उन्होंने घर छोड़ दिया तुलसीदास जी ने। चित्रकूटगिरिं गत्वा तीव्रं कृत्वा तपोमहत् सुदुर्लभं सुराणांच प्राप श्री राम दर्शन। चित्रकूट में जाकर घोर तपश्चर्या की और देवताओं के लिए भी जो दुर्लभ है ऐसा जो राम दर्शन है ने पा लिया तुलसीदास जी ने। अथ राम आज्ञया काशीं गत्वा गंगा तटे प्रभु निवसन साधुभिः साकं चकार हरिकीर्तनम्। इसके पश्चात राम दर्शन हो गया तो फिर काशी आ गए और वहाँ पर गंगा तट पर निवास करते हुए साधु संग से साधुओं के साथ हरिकीर्तन करने लगे। एतस्मिन्नन्तरे शंभुर विश्वनाथो वृषध्वजः भक्तश्रेष्ठं द्रष्टुकामः तस्य दृष्टिपतंगतः। देखिए काशी विश्वनाथ भगवान उन्हें तुलसीदास जी को देखने के लिए, जो हरिभक्त है उनको देखने के लिए उनको दर्शन दिया। चकार राष्ट्रभाषायां शंकरस्य अनुशासनात् श्रीमद् रामायणम काव्य मधुरम वैष्णवोत्तमः। तो शंकर जी ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अपनी राष्ट्र भाषा में हिंदी में रामचरित को लिखो। तो उनकी आज्ञा पाकर, आदेश पाकर रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की। महात्मा तुलसीदासो गंगा तीरे दिने दिने स्वनिर्मितां रामकथां श्रावयामास सज्जना। तो श्री रामचरितमानस तो लिख दिया, रचना कर दी, तो उसे लोगों को सुनाना, साधुओं को सुनाना भी चाहिए ना। तो वहाँ पर गंगा तट पर बैठकर साधु लोग आते थे, उनको स्वरचित रामचरितमानस को सुनाते थे। कथा प्रसंगे सज्जाते भक्त श्रेष्ठोपि मारुति ही सुश्राव श्रद्धया नित्यम दास दृष्टि पतंगतः। यत्र यत्र कीर्तनम रामायण कहते हैं ना, जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ वहाँ हनुमान जी आते हैं। तो जब ये राम कथा ही कहते हैं तो वहाँ हनुमान जी आए हुए थे। हमें तो दिखता नहीं है, तुलसीदास जी को दर्शन दे दिया हनुमान जी ने। एवं वाराणसी क्षेत्रे नित्यम सत्संगमाचरन् महात्मा तुलसीदासो लोके प्राप महादेश। इस प्रकार काशी में रहकर राम सत्संग करते थे राम कथा की और बहुत प्रसिद्ध हो गए। भगवान अपने भक्त की प्रसिद्धि चाहता है, भक्त भगवान की प्रसिद्धि चाहता है, यही होड़ होता है। श्री प्रेमी केंद्र सद्गुरु महाराज की जय।